क्या आप कल्पना कर सकते हैं भारत के इतिहास में एक ऐसा भी व्यक्ति रहा है, एक ऐसा भी योद्धा रहा है जो एक नहीं दो नहीं पूरे 10,000 मुगलों से अकेले भिड़ गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं केशव डोगरा ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे, भारत के इतिहास में एक ऐसे योद्धा रहे हैं वो जो 10,000 सैनिकों की सेना से अकेले भिड़ने का दम रखते थे, अकेले उनसे उलझने का दम रखते थे। सोच के देखिए उस व्यक्ति का कैसा ओरा रहा होगा, उसके पास क्या जिगर रहा होगा जो एक आदमी अकेला पूरे 10,000 सैनिकों के साथ भिड़ सकता है तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। सोच के देखिए महाराणा प्रताप ही एक ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे योद्धा थे पूरे फ्रीडम फाइटरों में जितने भी ऐसे योद्धा हैं, जितने भारत के योद्धा रहे, सबसे पहले योद्धा वही थे जिन्होंने पूरे 10,000 सैनिकों का एक साथ अकेले सामना किया था। क्या आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं उस जगह पर आप होते तो आपका क्या होता? आप दुम दबा के भाग के आते, आप घर में छिप जाते, आप अपने घर में बाहर नहीं निकलते आप अपने घर से। लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान से 1% भी समझौता नहीं किया कि मेरे को कुछ हो जाएगा या मेरे को कुछ होने वाला है। अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने स्वाभिमान को भी पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने अपने स्वाभिमान को देखा और उन्होंने अपने देश की रक्षा देखी कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे देश पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मेरे देश को कोई गलत नजर से देख जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सोच के देखिए 10,000 सैनिक से एक आदमी अकेला भिड़ रहा है तो उसके पास क्या साहस होगा, क्या उसके पास जिगर रहा होगा, क्या उसके पास मोटिवेशन रहा होगा कि वो एक साथ 10,000 सैनिकों के साथ भिड़ रहा है। आज की डेट के युवाओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका वैसा ओरा क्यों नहीं है, आपके अंदर वो पोटेंशियल क्यों नहीं है जो महाराणा प्रताप के अंदर होता था, जो भगत सिंह के अंदर होता था, जो सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर होता था, जो अपने देश की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों की बलि दे देते थे। सोच के देखिए कि एक व्यक्ति 10,000 सैनिकों के साथ भिड़ सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर संघर्ष करने की इच्छा नहीं होती है, आप संघर्ष से भागते हैं कि संघर्ष हमें डरा रहा है, संघर्ष हमसे बड़ा है, हम संघर्ष से छोटे हैं, संघर्ष हमारे से बड़ा है। नहीं, अगर आप ठान ले तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष से गूंजना पड़ेगा, आपको संघर्ष से लड़ना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं अपनाओगे तब तक जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पाओगे। महाराणा प्रताप ने कहा था कि अपने स्वाभिमान से 1% भी समझौता मत करो, घास भूस की सूखी रोटी खा लो, लेकिन अपने स्वाभिमान से अपने देश की रक्षा के लिए 1% भी समझौता नहीं करना तुम लोगों ने। सोच के देखिए वो व्यक्ति के विचार कैसे रहे होंगे, उसका मोटिवेशन कैसा रहा होगा। आज के व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ, आज के युवा सिर्फ और सिर्फ रील स्क्रॉल कर सकते हैं फ़ोन में, उल्टी सीधी चीज़ें देख सकते हैं फ़ोन में, बाकी कुछ नहीं कर सकते। उनको बोला जाए कि अपने देश के लिए कुछ करो, अपने देश के लिए बड़े कदम तो छोड़ दो, छोटे कदम उठाओ, वो भी नहीं उठा पाएंगे वो लोग, क्योंकि उनके पास उतना ओरा ही नहीं है, उनके अंदर वो कलेजा नहीं है, उनके अंदर वो जिगर नहीं है, उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है जो एक योद्धा के अंदर होता है। आपके अंदर वो चीज़ें इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बचपन से ही डराया जाता है कि गलत चीज़ें नहीं करनी। मेन चीज़ क्या होती है युद्धों को सिखाने के लिए? युद्ध कला, जो आपको कभी बताई नहीं जाती है। हमसे हर चीज़ वो छिपाई जाती है जो हमारी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमें पैदा होते ही डराया जाता है, कानून का डर, प्रशासन का डर, स्कूल का डर, घर वालों का डर, और इसी कारण हम अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें मार पड़ती है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर? जहाँ पर हमें रोका जाता है। क्योंकि हमें रोका इसलिए जाता है ताकि हम अपने देश के लिए ना लड़ें और हम दूसरों के गुलाम बने रहें। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बाकी के देश जो हैं, जैसे चाइना है, जैसे बड़े बड़े देश हैं, वो हमें नहीं चाहते हैं कि इंडिया कभी ग्रो कर जाए, इंडिया आगे बढ़ जाए, इसलिए हमें दबाने की कोशिश की जाती है, हमें नीचे रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे अंदर हमारे जो भारत के लोग हैं, हम जो भारतीय हैं, हमारे अंदर दिमाग नहीं होता। सही बात बोल रहा हूँ कि आपके अंदर दिमाग नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी सोच से काम नहीं करते हैं, आप लोगों की सोच पर चलते हैं कि लोग हमें बोलेंगे वो हम करेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप, भगत सिंह जैसे जो फ्रीडम फाइटर थे वो कभी भी किसी की नहीं सुनते थे, उन्होंने अपने ही मन की करते थे वो, और हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ते थे। कभी किसी गलत लड़ाई में उनका नाम शामिल नहीं होना। हर बार उन्होंने वही लड़ाई लड़ी है जो देश की रक्षा के लिए लड़ी गई है, जो देश की समझौता देश के साथ समझौता नहीं किया उन्होंने, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया उन्होंने। जब उनको ऐसा लगा कि अब हमारे देश पर खतरा है तो वो दुश्मनों के ऊपर काल बनकर मंडराए हैं। सोच के देखिए, आप मंडरा सकते हैं काल बनकर किसी पर? नहीं, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, आपके अंदर जिगर नहीं है। आज के युवा के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है जो पहले योद्धा के अंदर होती थी, पहले जो भगत सिंह के अंदर होती थी, जो महाराणा प्रताप के अंदर होती थी, जो सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर होती थी, वो आज के युवा में कभी नहीं आ सकती है। क्योंकि आज का युवा निठल्ला है जो संघर्ष से भागता है। जरा सा उसको कोई दिक्कत आ जाए, डिप्रेशन में गोली खा लेगा, डिप्रेशन में छलांग मार देगा, डिप्रेशन में वो फांसी लगा लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता बड़ी बेकार है, उसकी मानसिकता में इतनी पावर नहीं है कि वो भयानक परिस्थिति को संभाल सके, वो डेंजरस परिस्थितियों में अपना सुरक्षा कर सके, अपने देश की रक्षा कर सके, अपनी रक्षा कर सके। उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बचपन से ही डराया जाता है। इसलिए आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर बात जब भी आपको एक्शन लेना है, अपने दिमाग से फैसला लो, लोगों की सोचना बंद करो।
अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो पसंद आती है, ऐतिहासिक कहानी अगर आपको पसंद आती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज बना के देता रहूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।